जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको श्री तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का पाठ करवाने जा रहे हैं, जिसमें श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। कि महादेव जी जगत की आत्मा और संसार को उत्पन्न करने वाले सर्वसाधारण के हितकारी हैं। यह मेरा मंदमती पिता उनकी निंदा करता है, जिसके अंश से मेरा शरीर पैदा हुआ है। तजौ तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि ब्रस केतु, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले बृहस्पति श्री शिव जी को हृदय में धारण करके तुरंत इस देह को उनके लिए त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने अपना शरीर योगानल में भस्म कर दिया, अर्थात यज्ञ में वो कूद पड़ी। जहाँ यज्ञ हवन कुंडी हो रही थी, उसमें वो कूद पड़ी। यह देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडप में कोलाहल होने लगा। दोहा। सती मरनु सुनि शंभु, गन लगे करन मख चीख मख खीस, जगे विंधस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। के सती जी का मरना सुनकर श्री महादेव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब यज्ञ को विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सह सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, जगे विंधस जाए तिन कीना, सकल सुरन है विधिवत फलु दीना। यह समाचार जब श्री महादेव जी को मिला तो उन्होंने कुपित होकर अपने गढ़ वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया। वह जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। और दक्ष की वही संसार विदित गति हुई, जैसी कि एक शंभु विमुख की होती है, अर्थात वो शिवजी के विमुख या उनके शिवजी से बैर करने वाले की होती है। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में ही यह बात कही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिम गरी ग्रह जाई, जनवी पार्वती तनु पाई। के सती ने मरते समय भगवान विष्णु से यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में श्री महादेव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण कर जन्म ले लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तय छाई, जहाँ तहाँ मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। कि जब से माता पार्वती हिमाचल के घर जाकर उत्पन्न हुई, तब से सिद्धियों ने आकर वहाँ वास कर लिया। जहाँ तहाँ मुनियों ने शोभायमान आश्रम बनाए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। दोहा। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नभ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल परवनी, आकर बहु भांति। फिर तो वहाँ के वृक्ष सर्वकाल नवीन नवीन पत्र पुष्प और फलों से युक्त हो गए, और नाना भांति की मणियों की खानें उस सुंदर पहाड़ पर आकर प्रकट होने लग गई। सरिता सब पुनीत जल बहे, खग मृग मधुप सुखी सब रहे, सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहे अनुरागा। नदियों में स्वच्छ और पवित्र जल बहने लगा, पक्षी और मृग आदि सुखी रहने लगे। सब जीवों ने स्वभावतः बैर त्याग दिया और परस्पर प्रीति रखते हुए सब उस पर्वत पर प्रेम करने लगे। सोहे शैल गिरजा ग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावै जस जासु।
पार्वती जी के जन्म से यह पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे मनुष्य श्री राम जी की भक्ति को पाकर शोभायमान हो जाते हैं। पर्वतराज के घर नित्य मंगलाचरण होने लगे और ब्रह्मा आदि देवता आकर उनका यशोगान करने लगे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पकार पर आसन दीना। कि जब यह समाचार नारद जी को मिला तब बड़े कौतुक के साथ दौड़े हुए हिमाचल के घर पहुँचे। हिमाचल पर्वत ने उनका बड़ा स्वागत किया और पांव पखारकर सुंदर आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। गिरिराज ने अपनी स्त्री मैना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उनके चरण जल से सारे घर को सिंचा दिया। नारद जी के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया। तब कन्या पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत कराया। दोहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति, सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। फिर कहा कि हे मुनिवर, आप तीनों काल को जानने वाले हैं और आपकी गति सर्वत्र है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिए। कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तब नारद जी ने हंसकर मीठी और गूढ़ वाणी में कहा कि आपकी कन्या सभी गुणों की खान है। यह स्वभावतः सुशील और बुद्धिमती है, अतः इसका उमा अंबिका और भवानी नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतति पिए प्यारी। सदा अचल एह कर अभिबहता, अहि बाता एहि तेजस पह पितु माता। क्या यह आपकी कुमारी सब लक्षण संपन्न है और यह अपने पति की अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता को जगत में यश प्राप्त होगा। होई पूजे सकल सग जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमरे संसारा, त्रिय चढ़ई पति व्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो ना मिले। इसके नाम को जपकर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। सै सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, हे गिरिराज जी, आपकी कन्या सुलक्षणी है, परंतु इसमें जो दो चार अवगुण हैं, अब वह भी सुनिए। जिसे निर्गुण, मान रहित, माता पिता से विहीन, उदासीन, सब संदेह से रहित हैं। दोहा। जोगी जटिल अकाम, मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी अहि कह, मिलहि परिहस्त असिरेख। के योगी, जटाधारी, निष्काम चित्त, नग्न शरीर, ऐसा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। तब नारद जी की यह वाणी सुन और उसने अपने मन में सत्य समझकर हिमाचल और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। वह एक ऐसी दशा थी जो समझने में अलग थी, जिसे नारद जी ने भी नहीं जाना। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय ने मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा।
कि सब सखियों सहित पार्वती, हिमाचल और मैना के शरीर पुलकित हो गए तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती जी ने उसे अपने हृदय में रख लिया। उपज्यो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी मुनि जाई। पार्वती जी को महादेव जी के चरण कमल में स्नेह तो उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है यह समझकर हृदय में संदेह भी हुआ। परंतु कुअवसर जानकर वह उस प्रीति को छिपा ली और सखियों की गोद में जा बैठी। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचै दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करे उपाऊ। उधर हिमवान श्री गिरिराज जी और उनके श्री मैना तथा पार्वती की चतुर सखियां सोच करने लगी कि देवर्षि नारद की वाणी असत्य नहीं हो सकती। तब हृदय में धारण करके गिरिराज हिमाचल जी ने नारद जी से कहा कि हे नाथ, कहिए इसमें क्या उपाय किया जाए। दोहा। कह मुनीस हिमवत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि, कोहु न मैट निहार। इस पर नारद जी ने कहा कि हे हिमवंत सुनो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है उसको देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक में कहूँ उपाय, होई करे जो दे सहाय। जस बरु में बरन्यु तुम्हें पाई, मिलई उमय तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि भगवान सहायता करें तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषय में मैंने तुमसे जो कहा ठीक है, वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ शंका नहीं है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पह में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषं गुनी सम कह सब कोई। कि अभी मैंने जो जो वर के दोष वर्णन किए हैं, मैं अनुमान करता हूँ कि वे सब महादेव जी में विद्यमान हैं। यदि श्री महादेव जी के साथ विवाह हो तो इन दोषों को भी लोग गुणों के ही समान प्रशंसा करेंगे। जो अहे सेज शयन अरि, हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न दरही। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन्ह कहे मंद कहत को नाई। जैसे कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं तो उनको बुद्धिमान पुरुष कुछ दोष नहीं देते। सूर्य और अग्नि संपूर्ण रसों को खा जाते हैं किंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समृत कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। कि जैसे शुभ और अशुभ सभी तरह का जल श्री गंगा जी में बहता है किंतु उसे कोई अपवित्र नहीं कहता, इसी प्रकार हे हिमवान, हे हिमाचल जी, सूर्य और अग्नि और गंगा की तरह सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। जैसे जो अस हिंसा करह नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव के ईश समान। कि जो कोई मनुष्य ऐसी ईर्ष्या करेंगे वे मूर्ख, अहंकारी और अभिमानी होकर कल्प पर्यंत तक नरक में पड़ेंगे, क्योंकि क्या जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जल तत बारुनि जाना, कबहु ने संत करहे तहि पाना। सुरसरी मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस है अंतरु जैसे। कि जिस प्रकार गंगा जल से बनी मदिरा अपवित्र है, उसे संत जन कभी पान नहीं करते, परंतु गंगा जी में मिल जाने पर जिस भांति मदिरा पवित्र हो जाती है, ऐसे ही यह जीव भी ईश्वर में मिल जाने पर ईश्वर हो जाता है। ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, ऐहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुरा आराध्य पे आहे महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। कि भगवान श्री महादेव जी स्वभावते ही
समर्थ हैं। इस विवाह के होने से सब प्रकार से कल्याण ही है। परंतु शिव जी दुराध्य हैं एवं कठिन हैं, फिर भी कलेश सहने से शीघ्र ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यों मेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यह कह शिव तज दूसर नाही। कि यदि आपकी कुमारी तप करे तो श्री महादेव जी भावी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि जगत में अनेक वर विद्यमान हैं, किंतु इसके लिए शिव जी को छोड़ कोई दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल विनु सिय अवराधें, लहन कोटि जग जप साधें। कि वे वर देने वाले, भक्तों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधन किए बिना करोड़ों का जप और याग भी इच्छित फल नहीं देता। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन आशीष। होय यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। कि ऐसा कहकर नारद जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे गिरिराज, अब आप संशय को त्याग दीजिए। इससे इसका अर्थात पार्वती जी का कल्याण होगा। कहें अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, अगिल चरित सुनह जस भयऊं। पतहि एकांत पाई कह मेना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद जी तो ब्रह्मा के लोक को चले गए। आगे जो चरित्र हुआ उसको सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि की बातों को न समझ सकी। जो घर बरु कुल होए अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नैते कन्या बरु रहो कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। कि यदि घर बर और कुल कन्या के अनुरूप हो तो कन्या के योग्य विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुमारी रह जाए, किंतु अनुचित विवाह न करूंगी। हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो न मिले बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहे सब लोगु। सोई विचारि पति करहु विभाहु, जेहन बहोरी होय उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि हिमाचल पर्वत या हिमालय पर्वत स्वभाव से ही जड़ है। हे स्वामी, यह सोच समझकर विवाह कीजिए, जिससे कि पीछे हृदय में कोई दाह उत्पन्न नहीं हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, भोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। ऐसा कह मैना पति के चरणों में मस्तक धरकर पृथ्वी पर गिर गईं। तब गिरिराज ने स्नेह सहित कहा, चाहे चंद्रमा से अग्नि भले ही प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी की बात अन्यथा नहीं हो सकती। इस कारण प्रिया सोच पर हरहूँ सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मऊ जेहि सोई करे कल्याण। कहे प्रिय, सारी चिंता को त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही उसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाय सिखावन देहू। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आनि उपाय न मिटे ही कलेसु। कि अब यदि तुमको अपनी कन्या पर प्रीति है तो जाकर उसको ऐसी शिक्षा दो जिससे वह तपस्या करके श्री महादेव जी को प्राप्त करे। दूसरे किसी भी उपाय से यह दुख मिटने वाला नहीं है। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचारित में तजौ असंका, सवै भांति शंकर अकलंका। कह श्री नारद जी की बात रहस्य युक्त और गूढ़ होती है। श्री महादेव जी सुंदर और सब गुणों के समुद्र हैं। ऐसा मन में विचार कर तुम सारी शंका को त्याग दो।
क्योंकि शंकर जी सब प्रकार से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरषि मन माही, गए तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलो की नैन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। तब पति की बात सुनकर मैना अपने मन में आनंदित होती हुई वहां से उठकर पार्वती के पास चली गई। जब माता पार्वती को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया। बारही बार लेत उरलाई, गद गद कंठ ने कछो कहे जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगत बोली मृदवानी। और गिरजा को बारंबार हृदय से लगाने लगी। उनका कंठ गदगद हो गया और आंखों से अश्रु जल छलकने लगे। कुछ कहा नहीं जाता था। जब जगन माता सर्वज्ञ भवानी पार्वती जी माता मैना को सुख देने के लिए यह मीठी वाणी बोली। सुनहि मात में दीख अस सपन सुनावऊं तोहि, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश सहु मोय। हे माता, मैंने एक सपना देखा है जो तुमको मैं सुनाती हूँ। मुझको एक सुंदर गौरमन के उत्तम ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है कि करही जाए तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पिता पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष निसावा। कि हे पार्वती, नारद जी जो कह गए हैं वह विचार सत्य है। तुम जाकर तपस्या करो। फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख प्राप्त होता है और दुख कलेश सारे मिट जाते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई सिंघारा, तप बल शेष धरई मही भारा। कि तप के बल से ही श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और श्री विष्णु जी जगत की रक्षा करते हैं। तप बल से श्री महादेव जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही श्री शेषनाग जी पृथ्वी का भार उठाए रहते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाए गिरेउ हंकारी। कि हे भवानी, यह जितनी सृष्टि है सब तपस्या के आधार से ही है, ऐसा जी मैं जानकर तपस्या करो। इस वचन को सुनकर माता मैना को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने हिमाचल को बुलवाकर वह स्वप्न कह सुनाया। मातु पिता बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव निवाता। तब पार्वती जी माता पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। उन्हें तप के लिए जाते देख माता और पिता परिवार के आत्मीय लोग बड़े व्याकुल हुए और किसी के मुख से कोई बात न निकल सकी। दोहा वेद सिरा मुनि आए तब, सबई कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। कि तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और कहा कि पार्वती जी की बड़ी महिमा है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ। उरुधरी उमा प्राणपति चरना, जाहे विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार ने तनु तप जोगूं, पति पद सुमरि तजेउ सब भोगूं। कि उधर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। यद्यपि पार्वती जी अति सुकुमारी थी और उनका शरीर तपस्या करने योग्य नहीं था, तथापि पति के चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपई मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कि जिससे शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। मन के तप में लीन होने से देह की सुध बिसर गई
तब 1000 वर्ष तक तो पार्वती ने कंद मूल और फल खाया और 100 वर्ष केवल शाक ही खाकर बिताया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परही सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कि फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन तक कठिन उपवास किया। बेल की पत्तियां जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी रहती थीं, 3000 वर्ष तक उसका ही भोजन करती रहीं। पुनि परिहरे सुखानेहु परना, उमई नाम तब भयो अपर्णा। देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा में गगन गभीरा। कि फिर उन्होंने सूखे पत्तों का खाना भी छोड़ दिया। तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। तब उनके शरीर को क्षीण देखकर आकाश से यह गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले त्रिपुरारी। कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, सुनो, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ, अतः तुम अपने इन सारे कलेशों को त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी महादेव जी मिलेंगे। अस तपु काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म वर मानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी पार्वती, लोक में अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं करी है। इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र जानकर धारण करो। आव पिता बोलावन जबहि, हटि पर हरि घर जाए तबहि। मिलई तुम्हें सब जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। कि जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हारी सप्त ऋषियों से भेंट हो तब इस आकाशवाणी का प्रमाण समझ लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनय शंभु कर चरित सुहावा। तब ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो माता पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया है। अब श्री महादेव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनय राम गुण ग्रामा। कि जब से सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सर्वदा श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहाँ तहाँ राम जी का गुणगान करने लगे। दोहा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। और तब से चिदानंद श्री महादेव जी मोह मद काम से रहित होकर समस्त सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल में विचरने लगे। कतौ मुनि नह उपदेश ही ज्ञाना, कतौ राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुखत सुजाना। कहीं मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देते थे और कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों का बखानते थे। यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी, तथापि वे सुजान शिव जी भक्त वियोग के दुख से दुखी थे। एह विधि गहु कालु बहु बीती, नित न होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब श्री महादेव जी के नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा को देखकर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्वाहा।
कृतज्ञ कृपालु शील निधि तेज पुंज श्री चंद्र जी प्रकट हुए। वे शंकर जी की प्रशंसा करके बोले, हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे। बहुविधि राम सिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने अनेक भांति से शिव जी को समझाकर फिर पार्वती के जन्म की बात कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से गिरजा पार्वती की बात की पवित्रता कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया और कहा कि अब बिनती मम सुनऊ शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए। यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। यह मुझको मांगने से दीजिए कि मैं आपको यह वर मांगता हूँ। आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ तुम्हारा। तब महादेव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। आपकी आज्ञा को श्रोधार्य धर कर पालन करूं। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है। जय श्री हरे कृष्ण भक्तों। भगवान और शिव जी का संवाद यहीं पर समाप्त हुआ।